बैठल आप लोगन भैया लोगन के समय जाए नहीं होए के बा 1-25-30 मिनट की बिरहा आप लोगन इतिहास के तथ्य से निकालल गयल ओहर भाई और बहन के शादी भयल विषय से विषयांतर ना हो। कलाकार हुवन, रगड़ा भी होले, झगड़ा भी होले, मोहब्बत भी होले, प्यार भी होला। हाँ भाई प्यार होला, न प्यार हो तो बोलौती काहे के ए बदे उससे तो प्यार तो बटल ही बा। प्यार पहले भवा तब बोला है। अच्छा प्यार पहले भयल है यार, तू तो पहले जानकार हुआ। इनका नाम का पहले फोन भवा के पहले प्यार। गोरेलाल, गोरेलाल नया नाम आज इस पति में अपने मिलावत है। हाँ अपने स्टाइल ही करे चाहते हैं। कादर बीमार हो गए चला गए। अच्छा भैया बैठे आप लोगन एक बिरहा वास्तव में दिमाग के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए सुने लायक बा भैया। आई बिरहा में शहर नहीं हो, भूमिका नहीं हो, ये खाटी जमीन हो जो इलाहाबादी क्षेत्र के गवैया गावेलन बा। कि जरा यू जोरू और जमीन जे के नार मिलन सौखीन ओके चाह कई दई कौड़िया के तीन। इस मृत्युलोक में तीन ही चीज से बड़ी विडंबना बा। झगड़ा बा, कजिया बा, रगड़ा बा, लड़ाई बा, मर्डर बा, मोहब्बत बा, प्यार बा, कुल बा। कौन कौन भैया? जर जोरू और जमीन। कवि जी लिखलन की जर जोरू और जमीन जेके नार मिलिन शौकीन और चाहे तो ओके कह दे कौड़िया को तीन। अगर धर्म पत्नी मिल गईन तब तक घर बसाई दीन, और अगर तनिक से हर भर वाली मिलीन, हाँ रास्ता से बगले चले वाला तो वो घरे का नाश कर दीहन। एक लाइन गजल का भाव लगल, कवन गजल बा? है गजल बाकी अरे मेरे खूने दिल की मेहंदी, मेरे खूने दिल की मेहंदी अरे हाथों में ना लगाना, मेरे खूने दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, निकले मेरा जनाजा, निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना, निकले इत गजल रहल भैया। लेकिन कवि जी कलम उठाए कोरे कागज पर लिखना शुरू किए, समाज के लिए और इंसान के लिए। काली खलन अरे जहाँ आदमी भी काले, सब्जी के बाजार, बैल के बाजार, इंसान के बाजार,
सबको लगेला, वाह लेकिन इंसान के बाजार नहीं कहेलन लोग। वाह वाह का कहेलन? वाह भैया अरे जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, अरे वो बाजार ना कहाला। जहाँ तो जहाँ आदमी बिकाला, उ बाजार ना कहाला। कश्ती किनारे डूबी, कश्ती किनारे डूबी, मझधार ना कहाला। कश्ती गौर करेंगे बाबू, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत बा। कहानी है कहाँ की? शहर नहीं हो। हाँ भैया, भाव कौन बा? अरे कुंदना नगरिया राजा, रुक्म की जागिरिया। अरे प्रजा जहाँ रहल खुशहाली हो, प्रजा जहाँ आसानी सोनामती जे करी, रानी सोनामती जे करी, सोनायस जवनिया सुघरता करहली मिसाली हो, सुघरता के रुक्मी नगर के राजा महिपाल सिंह, रानी सोनामती इतनी सुघर रानी, इतनी सुंदर जोड़ी, लेकिन भगवान बस एक कमी कैलन। भैया हो, गोदी गुलजार ना भयल। लगभग 45 बरिस के उम्र बीते वाला बा। राज के चलावे खातिर, सिंहासन के ताज के खातिर रानी के लड़का पैदा ना भइल। आज तक कोख वीरान बा। राजा महिपाल सिंह रुक्मी नगर के राजा सोचत हुअन कवन कर्म कइल जाए। पंडित के बुलावल गयल, पुरनियन के बुलावल गयल, ऋषि मनीषी के बुलावल गयल, दान भयल, पुण्य भयल, कथा व्रत भयल, लेकिन तब्बो ईश्वर की अनुकंपा राजा के ऊपर ना भयल। समय बीतल। एक दिन 12 वर्ष के अंतराल के बाद जैसे चारों धाम पर महाकुंभ लगता है, उसी तरह तीर्थों के राजा प्रयागराज की नगरी में महाकुंभ लगा। राजा महिपाल सिंह अपने धर्म पत्नी से कहलन, ए प्रिय, तीर्थ लागल बा। तीर्थों के राजा प्रयागराज में बड़े बड़े ऋषि आएंगे, मनीषी आएंगे, धार्मिक आएंगे। हो न हो कोई ऐसा ऋषि मिल जाए, कोई ऐसा पंडित मिल जाए जिससे कि आशीर्वाद मिल जाए, हमारा आपका घर आंगन गुलजार हो जाए। रानी सोचली, ठीक बा राजा, तक का बात तोहरे मन के बात कहल का चाहत हुआ। तर राजा महिपाल सिंह अपने धर्म पत्नी रानी से कहत हुअन, तर्ज लगौल। कौन तर्ज बा? यह कहत हुअन कि बड़ी कहरा तमन रानी कर के भेंट, अइहा कालेज सबेरे तोहर करब हमारे।
ई तो धुन तरज बा, वाह लेकिन बिरहा में भाव लिखल गयल। बाबा राजा का कहत हुअन, एक दिन राजा विचार मन में हुए खुशहाल, पास रानी लगे जाई कहने लागे उस बार, रानी मनवा में ललसाया खीर बाटे हो, जनी कराई नकार सुना बतिया हमारा ई है आसराया खीर बाटे हो, कराई नकारई है आसराया खीर बाटे हो, जनी कराई नकारई है आसरा हमार ई है ललसा। कवन तोहार ललसा बा, कवन तोहार मनसा बा। रानी सोनामती सी है कहलन कि आखिरी बा एकरे बाद न कोनो धर्म करे जाई, न कोनो कर्म करे जाई, न पूजा करब न पाठ करब, एकदम विरक्त हो जाई हम। लेकिन आखिरी बार प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ लगा हुआ है, 1 महीने के लिए हम कल्पवास में जाऊंगा। चलो रानी, अकेले कल्प पूरा नहीं होगा, कल्पवास जब तक पति पत्नी ना करी हम बिना जोड़ा का नहीं वो पूरा ना हुई। ठीक बा, ठीक बा राजा साहब, चलिए कल सुबेरे चलेंगे। 4 बजे राजा साहब उठ गए, स्नान किए, स्नान करने के बाद नए वस्त्र को पहने और खाने पीने की सारी सामग्री रख दी गई रथ पर। और तब राजा साहब सोच रहे हैं कि रानी साहिबा नहीं उठी, जा करके उनके सैन्य कक्ष में देखते हैं। और जब देखते हैं भैया तो रानी साहब सोई हुई हैं। ए रानी, उठो रानी, अरे चलना है, कल्प करना है, उस वहां जगह वास करना है, और कल्पवास में नहीं चलोगी तो सारे हमारे पूजा पाठ सब अधूरे रह जाएंगे। रानी धीरे से कपड़ा पे हाथ धई के उठली। ए राजा साहेब, ए राजा साहेब, बड़ी तकलीफ बा, का भयल, जल्दी से वैद्य के बुलवा दा। 12 बजे रतिये से हमार मैं कपरवे बथत बा, सिनवा में दिल हमार धड़कत बा, हमके बड़ी तकलीफ हो गई बा। का भयल तो है, चले के बा, कल्पवास करे के बा। ना राजा ना, एक ठे हमार बात मान ली। और रानी साहिबा राजा से कहत का बनी भैया, तर्ज लगल। यह तर्ज बाकी, अरे बहना, अरे अखिया है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो हमरे साजना। ए बहना, लेकिन रानी साहिबा अपने राजा से कहतनी, ए राजा साहब, ए राजा, हाँ राजा, हम नाही जईबई मेला, आप ही चली जाय अकेला, ले ले अइहा एगो हमारी चीज हो। ए राजा, सुनीला बतिया मोरी सजनवा, मंगली तो हसे जवन मंगनवा, अरे मंगली तो हसे जवन मंगनवा। ये राजा, हम नाही जईबई मेला, आप ही चली जाय अकेला, ले ले अइहा एगो हमारी चीज हो। ए राजा,
हमार शरीर ठीक नहीं बा, तबीयत खराब बा, राजा साहब आप अकेले चल जा। लेकिन वहां जइहा तो वहां गईले के बाद तीर्थों के राजा प्रयागराज में हमार एक ठे सामान भूलैया मत, कहीं न कहीं से अकिन के हमार सामान तोहे लियावे के बा। राजा साहब कहलन कि उस सामान के नाम बतावा। रानी सोनामती राजा महिपाल से बतावत हन कि हम बताइब ना नाम। एक ठे कागज पर कलम लेकर के लिख के ओकर गठरी बनाए के राजा साहब के दे दिहनी के हाई सामान है बा। पहले जाकर के 1 महीना पूजा पाठ करिहा। अब पूजा पाठ कैला के बाद जब आवे लगी हा तभी हमारा वाला सामान खोल करके पन्ना पढ़ के यह सामान हमारे लेके अइहा। राजा साहब ले लिहलन और रानी का आदेश पा करके महिपाल सिंह राजा रुक्मी नगर से प्रयागराज की ओर चल दिहलन। और जब चलन तो बिरहा में एक लाइन तरज लगल कवन, कोनो मेहरारू अपने मर्द के समझावे कि राजा हो बड़ी कोचा खियौली, बड़ी जोनहरी की रोटी खियौली, खिया के तोहे मोटवाए देहनी, तू 6 महीना ड्यूटी करे जाला तो ये बतावा एकदम दूबर पातर होके आवेला, वहाँ खाला कि नहीं? हाँ वो नहीं मिल पावता। तो मोटवा दिया लेकिन हमें नहीं मोटवा पावत। तो मेहरुआ कहे का कहे यह कहे कि अरे छोड़ी दाप, छोड़ी दाप, अरे चकल के नौकरिया सुनाए साजना, छोड़ी दाप, घर ही करा खेती बरिया, घर ही करा खेती बरिया सुनाए साजना, छोड़ी दाप, चकल के नौकरिया सुनाए साजना। मेहरारू का बात मान के मेहरारू का मंगावल सामान का गठरी लेके बड़े सुव्यवस्थित एक जगह रख के राजा महिपाल सिंह चल दहलन प्रयागराज की ओर। कवि जी लिखलन का छोड़ के राजा जी नगरिया चले हैं मीतावा, अट्ठाईस दिन कल्पवास कैले, 29वें दिन सब दान पुण्य कैलन, 30वें दिन गठरी बनाए गयल, आवे का तैयारी हो गयल कि अब चले के बाद पुण्य का काम हो गयल, अब चलब अपने नगरी अपने राजपाट की ओर। और जब वहां से चले के तैयारी कैलन भैया तो मेहरारू का दिहल उ पोटली के खोललन। जब पोटली खोललन तो उ पोटलिया में से सामान का नाम का रहे, उ पढ़ के राजा जी लगले खोजे कहाँ मिली। ऋषि लोगन के पास जाए, ई सामान हमारे पास नहीं बा। महर्षि लोगन के पास जाए, ई सामान हमारे पास नहीं बा। इलाहाबाद संगम की नगरी को छोड़ करके इलाहाबाद शहर में घूमने लगे। कोनो दुकाने उस सामान मिल जाई, और उस सामान मिले तो कहाँ मिले, लेकिन उस समनिया का नाम का रहे जानत हुआ, उस चिट्ठिया में लिखल रहे कि त्रिया चरित्र नामक सामान। राजा साहब पूजा करिहा पाठ करिहा, लेकिन हमार त्रिया चरित्र नामक सामान बिना लेके अइहा
मौत। बाबा राजा सोचे लगलन कि त्रिया चरित्र मिली कहाँ। अब खोजत हुअन, अब खोजत 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 खोजा बाजार में चले गईलन और बाजारी में गईलन 2 दिन हो गयल। त्रिया चरित्र नाम का सामान भैया मिला नहीं। और जब नहीं मिला तो शाम 4 बजत रहल। रोड के बगल में एक 2 तल्ला मकान, 2 तल्ला मकान के पास वहीं उठला पर बैठ गईलो। और जब बैठला तो वहां 2 तल्ला के ऊपर से पायल की आवाज, घुंघरू के आवाज, तबला के आवाज, गीत संगीत के आवाज आवत रहल। छन छन राजा महिपाल सिंह सोचलन कि यहाँ कोई गाने बजाने वाला आदमी है। लेकिन भैया हो, समय बीतल 1-1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद वहां से इंसान नीचे उतरते हैं और उतर करके चले जाते हैं। रात 8 बजा। बाबा 8 बजा तो आखिरी इंसान के रूप में कौन उतरता है? कौन रूपाबाई नाम की एक नर्तकी। रूपाबाई नाम की नर्तकी उतरती है, दरवाजा बंद करती है बाबा और तब कहती है कि कौन है आप, यहाँ क्यों बैठे हैं? राजा महिपाल सिंह रूपाबाई से कहते हैं, ए रूपाबाई, हमके त्रिया चरित्र नाम के सामान चाहिए। कहीं का कहीं कि त्रिया चरित्र, कहीं फिर से बोला, कहे त्रिया चरित्र, तो कहीं तो ही नहीं भेटायल। कहीं हम 2 दिन से खोजत ही हमें त्रिया चरित्र मिलल नहीं। अब तो भयल का बिरहा में तर्ज लगल भैया का। अरे बजरिया में मिली ना खुशी, अरे लड़ी गए एक बेस्या से यावत की नजरिया। बजरिया में मिलल ना खुशी, उन नर्तकी से नजर मिलल। नर्तकी सवाल के दलस के अगर कहीं ना मिलल बाम तो त्रिया चरित्र नामक सामान मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ 1 रात रुकना पड़ेगा। राजा डांट दिए, और डांट दिए, हमको क्या समझ रही हो तुम? ऐरा गैरा समझती है? मैं कोठे वाला हूँ, मैं इधर उधर घूमने वाला हूँ। अपने रास्ता आईला, अपने रास्ता जाईला, अपने रूम में घुसीला, अपने रूम से निकलीला, दूसरे के दरवाजा ना झाकीला। वो रूपाबाई कलश की सुना, ज्यादा पुरनिया मत बना वो काम बदे नहीं और ज्यादा हरिश्चंद्र मत बना, और नहीं तो हम बताई तो सारा भेदवे खुल जाई। अगर तो है तो हाथ सामान चाहत बा, सामान का गारंटी हमरे पास बा, हम तो है सामान लिया के दे हम। राजा अपने औरत का सम्मान खातिर, अपने आबरू खातिर, अपने मर्यादा खातिर तैयार हो गए। उनके चला ठीक बा, हमके सामान कहाँ मिली, चल के दा। बिरहा में तर्ज लगल, कवन तर्ज बा? बड़ी तहलका मचौलस, बड़ा लड़कवा कुल गऊ न। अपने समय के बड़ी चटकारे रह। अब बात न हमसे होई, सुना ये मोर करेजा। देले बहरा मोबाइल, देले बहरा मोबाइल, मोबाइल अपन ले जा। देले बहरा तब लइकवा कहे हे याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, घूमत संघवा बाजारी रहलू। ए हो याद कर जहिया
हो रूपाबाई नर्तकी राजा से कहलस कि हम तोहे सामान दियाई, लेके चल देहलस कहा हाँ भैया राजा रानी रूपा तब बोली सुना यह राजा ज्ञानी। विश्वास करा हम देबै, विश्वास करा हम देबै मंगले बानी जे रानी। विश्वास करा हम आज रात खाली इंतजार करबा, आज रात खाली इंतजार करबा हमारी दुकनिया के याद रखबा करबा हमारी दुकनिया के याद। रानी रूपाबाई कलश की राजा साहब तू यहाँ त्रिया चरित्र खोजत हुआ। इलाहाबाद में त्रिया चरित्र नहीं बा, त्रिया चरित्र तोहरे नगरवे में बा। नगर कोई का कहलू हो कलन की हाँ यहाँ मिली उली ना और लेके रूपाबाई राजा के महिपाल के और चल दहलस की राजा के नगर की ओर। जब वहाँ पहुँचल तो उनके नगरी में प्रवेश कैलस। अब प्रवेश कैला के बाद उनके महल से कुछ ये दूरी पर एक झोपड़ी रहल कलश की। इसी झोपड़ी में आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। राजा की आंखें लाल हो गई, धर्म संकट में पड़ गए। अब करें तो क्या करें? चलिए ठीक है, झोपड़ी में रूपाबाई लेकर के चली गई। लेकिन गौर करेंगे बाबू, वहां जाने के बाद नजरें गलत नहीं, ईमान गलत नहीं। रूपाबाई एक साइड और राजा साहब एक तरफ। और रात हुआ 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा रात। राजा साहब सोए नहीं है, डर लग रहा है हो न हो ये रूपाबाई नर्तकी कहीं धोखा कर सकती है। मामला गड़बड़ा है। तो भयल का अंतरा के लाइन में हो गयल रतिया जब की भइल बिहान हो गयल रतिया जब की भइल बिहान हो। राजा जी हो पूछे लगल कहवा दुकान हो। राजा जी हो पूछे लगल कहवा दुकान हो। राजा साहब पूछला कि बतावा ऐसे ही बीत जाई कि दुकनिया मिली उली। तब कहला सुना एक रात बीतल, अब तू पूछला तो हम बताओ थे बिहान आज और रात आई ओही रतिया में तोहार तोहके त्रिया चरित्र हम दिवाए दे। कहीं मतलब कहे अब तो है धोखा नहीं खाए के बाद, लेकिन तू आपन सबसे पहले तलवार के निकाल के अपने बगल में रखला, उमें धार देला। राजा सोचे लगलन तलवार से और त्रिया चरित्र से क्या मतलब है, क्या संबंध है। राजा साहब सोच करके अंत में तलवार को निकाल लेते हैं, तलवार पर धार देते हैं और धार देते हैं। आने वाली रात को आधी रात की बेला में 12 बजे रूपाबाई उठाती है राजा को। राजा साहब तलवरिया अपने हाथ में ले ला, तलवरिया के लेके हम जहां कहत ही तो वही दिशा में जाए के बाद तलवार लेके राजा साहब चलन। बिरहा में तर्ज लगल कवन है तर्जबा। हम गावा नवा नाही जा, हम गावा नवा नाही, नई नई प्रीत लगी अहिरा नवा, नई नई प्रीत लगी अहिरा नवा। हम गावा नवा नाही जा,
लेकिन भैया हो बिरहा में लिखल गयल का का भैया चंदन बोले राइनिया नाम, चंदन बोले राइनिया, अरे संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बोले राइनिया नाम। पहुंचे अपने महल के भीतरी, राजा अपने महल के बाहरी, राजा अपने महल की चंदन बोले रैनिया नाम, चंदन बोले रैनिया ना, यार संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बोले रैनिया नाम। तलवार लिहल हाथ में राजा साहब तैयार। ए राजा साहब, अलर्ट मोड में रहना होगा, अगर तनिक भी चूक हुई तो आप खता खा जाओगे। राजा साहब चौकन्ना होकर के महल के बहरे वाले झोपड़ी से निकलन, और निकल के तब तवायब की ओर देखलन। अब क्या करना है? रूपाबाई कहलस कि सुनो, आपको आधी रात की बेला में जाना है और किसी को आवाज नहीं देना है, और कहां पर पहुंचना है? कहां पे? कोई भी रूम की तरफ नहीं देखना है, डायरेक्ट सीधे आपको अपने शयन कक्ष के पास जाना है। शयन कक्ष के पास जाकर के धीरे से वहां दरवाजा पूरा नहीं खोलना है, हल्का सा धक्का देना है, और धक्का देने के बाद तब आप वहां पर समझ जाइएगा, और जो देखिएगा वो आकर के हमको बताइएगा। राजा रुक्मी सिंह चल दहलन, रूपाबाई के बतौले के अनुसार गईलन। अजय गईलन बाबू अपने शयन कक्ष के पास पहुंचलन। अजय वहां पहुंच गईलन, सोचत हुवन का करी, दरवाजा तो बंद बा, पता नहीं सिकड़ी लगल बा कि खुलल बा। भयल का भैया हो आल्हा के बात। अरे आधी रतिया, अरे आधी रतिया की रूपा, अरे राजा के जगवली भैया, हथवा में थमावली बाबू नंगी तलवार, कहली कि चली जा राजा महल के भीतरिया सुनीला, रानी के सुनावा जाके सुबह समाचार, वह रूपाबाई कबतिया सुन के पहुंचलन, जा करके दरवाजे के पास खड़ा होके सोचत हुवन। आज सोचला के बाद ना रही गयल, आ धीरे से दरवाजवा तो धक्का देवे कैलन। और जब धक्का देहलन 4 इंच खुलल, मात्र 4 इंच खुलल, और राजा साहब अपने अखिया से अंदर वाला दृश्य देखत का हुवन। और जब उनकर नजरिया अपने शयन कक्ष पर पड़ल, अरे बाप रे बाप, शरीर सिहर गया, पैर कांपने लगे। देखलन का उस शयन कक्ष पर जो दृश्य रहल, का देखलन? अरे देखले जाब राजा शयन कक्ष की सेजरिया भैया,
राजा और रानी के शयन कक्ष वाले सेज पर देखत का हुआ राजा साहब उनकर नौकर हाय हाय जवन राजपाट का लेखा जोखा करे वो है मुनीब साहब रानी साहिबा के अपने हाथ बाह में भर के अकवारी में भर के एकदम चैन से मस्ती में सुतल हुआ राजा का अखिया तबे तो पड़ल हुआ अरे तबले तो एक करवटी और मरलस ए साइड से वो साइड राजा साहब एकदम कंफर्म हो गए एकदम करेक्ट मेरा मुनीब ही है लेकिन हमारे रानी को तबीयत खराब रहल अब यहाँ रानी हमारे मुनीब के साथ है मटर गश्ती तिरिया चरित्रम पे अब क्या करी लेकिन रूपाबाई का बतावल कि कुछ कहिया मत कुछ करिहा मत सीधा आके हमके बतैहा और तब लौट करके राजा साहब दौड़ते हुए गए रूपाबाई वहां का नजारा तो कुछ अलग है अरे हमको त्रिया चरित्र चाहिए मैं वहां तो गया मेरी रानी साहिबा के साथ मेरे राजपाट को देखने वाला मुनीब हर एक बार सोया हुआ है मुस्कुरा देहलस रूपाबाई राजा साहब अबे ना समझ में आयल अब देरी मत कर कि नहीं समझ में नहीं आयल हमार समनिया चाहिए कारण कि अब तोहरे जैसन दुर्बुद्धि के आदमी ई धरती पर खोजले ना मिली तोहर समनिया दूसर के किडनैप कैले सामान खोजत हुआ और सामान तोहरे सामान के साथ है के कौन सामान बा कहलन तू तो हमारे नौकरवा बा बस ये है समझेला अब कुछ कहब ना हम राजा हो कि समझता राजा हो करके आप धर्म प्रिय हो न्याय प्रिय हो रानी बहाना कर गई थी रानी के कोई दर्द नहीं था कोई तकलीफ नहीं था वैद्य की जरूरत नहीं थी उनके तो लालच दूसर रहल कि राजा साहब एक महीना बदे जाए ये अजुए के रात नहीं इस जौने दिना से तू गवा है एक महीना वही दिन से आज 30वां दिन 32वां दिन तक रेवत खेला खेलाता तो भैया हो राजा साहब सोच गए कि ओ हो अरे बेगम साहिबा मेरी औरत मेरे साथ छल कर रही है जिसे मैं जान से भी ज्यादा मानता था प्राण से भी ज्यादा मानता था वो औरत मेरे साथ ऐसा कर सकती है सोच के राजा साहब एक तरफ ग्लानी होता एक तरफ गुस्सा चढ़ता गुस्सा चढ़ल कपारे पर भैया तलवार फिर देखलन अपने आंखी के सामने और आंखी के सामने देखलन तो जैसे तलवार चमके वैसे आंखी में आगी चमके तेज कदमों से चलते हुए जाते हैं सैन कक्ष के पास धड़ाक से दरवाजे पर मारते हैं दरवाजा दोनों खुल गया अब खुलने के बाद देखते हैं तो रानी साहिबा और मुनीब साथ में बाबूजी उठ करके अचकचा के खड़े हो गए थर 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 कांपने लगे और तब राजा साहब कहते हैं कि डायन ए शैतान धोखेबाज औरत हमारे साथ तूने दगा की है हमारे साथ तुम्हें इस राज में रहने का अधिकार नहीं है भाई खींच करके तलवार को वार कैलन और रानी साहिबा का गर्दन कट करके अलग हो गयल सर एक तरफ धड़ एक तरफ और थर 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 मुनीब कांपत बा मुनीबवा कहलन कि इहो साला अगर ई सही रहत तो हमार रानी खराब रहती उससे का मतलब लेकिन उहो खराब तो इहो खराबे बा तो जवन रानी के कैलन उहो मुनीबवा के कैलन ओहू के गर्दन काट के अलग कर देहलन दो जिस्म अलग अलग है दो धड़े अलग अलग है सरे अलग अलग है रूपाबाई के सामने राजा साहब आकर के तलवार खून से सनी थी फेंक दिए रूपाबाई मेरी एक विनती है आप भले तवायफ थी या तवायफ है लेकिन मेरे लिए गुरु समान है मेरे लिए आंखें खोलने का कार्य आपने किया है मेरी एक आखिरी इल्तिजा और ख्वाहिश है कवन इल्तिजा और कौन ख्वाहिश है राजा महिपाल सिंह रूपाबाई से कहलन का कहलन आखिर अरे दई के रूपाबाई के कुली राजा राजिया तय अपने रानी के कारणवा पानी गईल है जोगी आप
छोड़ दिए राजपाट, अपने ताज को, अपने मुकुट को रूपाबाई नर्तकी के कदमों में सौंप करके कि रूपाबाई आज से इस राजपाट की उत्तराधिकारिणी आप हो। वाह आपको राजपाट चलाना है, चाहे बेच देना है, हाँ, मुझसे अब कोई मतलब नहीं है। कोखी में कोई औलाद नहीं था, राजपाट को चलाने वाला कोई युवराज नहीं था। भाई वाह। मैंने कर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए महाकुंभ गया था, लेकिन हमें का पता बा कि हमार रानी स्वयं हमारे साथ गद्दारी करत बा। हाय 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 नहीं रहना है इस नगरी में। राजपाट देकर के चले गए, जोगी हो गए। और जोगी भैला के बाद 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कैलन, पूजा पाठ कैलन, जोगर मौलन। लास्ट में वही राजा महिपाल सिंह शाही स्नान के जोगी बन गए, वाह भाई वाह। पूजनी बन गए। तो आखिरी लाइन में कहना है क्या? अरे गरुआ वसन कई के, अरे धारणी को रमाए, अकैले कृतार्थ जीवन मुक्ति के पाए। अरे शाही भैले राजा रुक्मी जोगिया, अपने रानी के करनवा बनी गईले जोगी। भैया हो राजा साहब जोग रमा लिए। और इस कहानी से, हाँ, इस गीत से शिक्षा मिलती है, अपनों से चाहे गैरों से हाँ, स्वयं पर छोड़ करके किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। नहीं है। बाबा। इसलिए हम सही है, जमाना सही है, हम खराब है, जमाना खराब है। वाह भाई वाह। तो किसी पर भरोसा करो तो उस पर करो जो भरोसे लायक हो। या इसलिए आखिरी लाइन में कहना है क्या? अब स्वर्ग गए गुरु राम मूरत जी, लगा गए फुलवारी। अरे स्वर्गी दया राम क्या बगिया लहरी क्यारी क्यारी हो। अरे बजरिया में मिली ना खुशी, सुरेंद्र यादव गाँव पंचन के पायरिया, बजरिया में मिली ना। मेरे देश की धरती उगले सोना, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, नहीं चाहिए